अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड शामिर अली खान और मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं जिसके अंदर मैं आपको क्लियर करूंगा डेटा एंट्री के बारे में कि किस तरह से डेटा एंट्री की जाती है, क्यों एक्सेल डेटा एंट्री के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और किस वजह से हम लोग ये कोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटा एंट्री होती क्या है। किसी भी डेटा को एक ऐसे मीनिंग एबल फॉर्मेट में एंटर करना ही हमारे पास डेटा एंट्री कहलाता है। ठीक है। अब जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको पता लगता जाएगा कि डेटा एंट्री क्या है और इसका काम क्या है। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो तो सबसे पहले जब हम लोग किसी भी इंटरव्यू में बैठने जाते हैं डेटा एंट्री के या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर के, हमसे सवाल सबसे पहले जो होते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमसे सवाल ये होता है कि एक्सेल के अंदर कॉलम किस चीज़ से लेबल होते हैं। तो आपने बताना है एक्सेल के अंदर कॉलम जो है वो A B C D E इस तरह से कॉलम लेबल होते हैं। और पूछा जाए रो किस चीज़ से लेबल होती है तो आपने बताना है 1 2 3 4 5 इस तरह से रो हमारे पास क्या होती हैं, लेबल होती हैं। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक्सेल के अंदर जितनी रोज होती हैं वो बताएं। तो आप अगर मैनुअली आप ऐसे नीचे जाते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आपने शॉर्टली करना क्या है, आपने कंट्रोल और डाउन एरो की प्रेस करनी है, ये आपको एक्सेल की लास्ट रो पे ले आएगा जो कि हमारे पास है 10,48,576। ठीक है। अगर आपने दोबारा फर्स्ट रो पे जाना है तो आपने करना है क्या है, कंट्रोल अप एरो की को प्रेस करना है तो आप फर्स्ट रो पे आ जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि लास्ट जो हमारे पास कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, तो हमने क्या करना है, कंट्रोल राइट एरो की प्रेस करना है, ये हमारे पास लास्ट कॉलम में ले जाएगा जो कि हमारे पास क्या है, XFD है। अब दोबारा से पहले कॉलम में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे, दोबारा से हम लोग फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे जो कि हमारे पास क्या है, A। अब आप देख रहे होंगे जो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये जो यहाँ पे ग्रीन कलर की पट्टी आ रही है इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास यहाँ पे B3 बता रहा है ये क्या होता है, हमारे पास ये एड्रेस बता रहा होता है सेल का और उसको हम नेम बॉक्स भी कहते हैं। किस तरह से एड्रेस बता रहा है, B3 बोल रहा है, B हमारे पास क्या है, कॉलम है, और 3 हमारे पास क्या है, इसकी रो है। तो आप जल्दी से चलते हैं अपना कुछ डेटा इसके अंदर इंटर कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेटा है जो कि ये है, हम इसको एंटर कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद हमने टैब की प्रेस करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे तो ये आगे जाएगा। इसके बाद हम लिख लेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट बी जो कॉलम है उससे बाहर जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ट्रैक कर लेंगे, हम इस कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, इसके बाद हम इसका रोल नंबर लिखेंगे, रोल नंबर। रोल नंबर के बाद हम इसका लिखेंगे डेट ऑफ एडमिशन। इसको भी हम ट्रैक कर लेंगे। डेट ऑफ एडमिशन के बाद हमारे पास क्या है, कोड से हम यहाँ पे इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं पहले, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोर्स। कोर्स के बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ड्यूरेशन। इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका सिटी, देन इसका एड्रेस। अब हम यहाँ पे अपना डेटा एंटर करेंगे किस तरह से, हम सीरियल नंबर लिखेंगे नंबर 1। अब हमारे पास नेम ऑफ स्टूडेंट क्या था, यहाँ पे हमारा नेम ऑफ स्टूडेंट है शामिर अली, तो हम यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट में लिख देंगे शामिर अली। उसके बाद हमें यहाँ पे इसका रोल नंबर लिखना है, इसका रोल नंबर हमारे पास है 33054। उसकी डेट ऑफ एडमिशन हमारे पास क्या है, सही है, 01/05/2023। इसके बाद इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद हम यहाँ पे इसका कोर्स लिख देते हैं, कोर्स हमारे पास का है CIT
ड्यूरेशन इसका हमारे पास है 6 मंथ, और इसका सिटी हमारे पास है हैदराबाद। और इस बच्चे का एड्रेस क्या है, इसे हम बड़ा कर लेते हैं। अब इस बच्चे का एड्रेस हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V, Ctrl+C फॉर कॉपी, Ctrl+V फॉर पेस्ट। और यहाँ हम लोग की हो गई है पहली एंट्री। अब हम यहाँ पे सेकंड एंट्री भी कर लेते हैं ताकि आपको एंट्री करना आसानी से आ जाए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 2। यहाँ पे हम लोग दूसरे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे जो कि हमारे पास है 5। इनका रोल नंबर है, अगर इनका रोल नंबर मुझसे सेम है, ठीक है, मतलब जैसे इसका 3054 है और यहाँ पे भी हमें 3054 ही ऐड करना है। वैसे होता नहीं है कि दो स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर है, लेकिन अगर ऐसा सेम हो जाए तो हम क्या प्रेस करेंगे, Ctrl+D प्रेस करेंगे, तो ये सेम ऊपर वाला जो है नीचे कॉपी कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें देखें जगह 3054 शामिर का और 5 का 3055 है, तो हम इसके लिए Ctrl+D नहीं करेंगे, इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा। ये हमें देखें एडिट का ऑप्शन भी दे रहा है, जब हम Ctrl+D करते हैं उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो इसको हम बैक स्पेस से कट करके 5 लिख देंगे। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डेट ऑफ एडमिशन अगर दोनों की सेम है तो Ctrl+D प्रेस करें, ठीक है। इसके बाद नंबर है, नंबर हम इसका डाल देते हैं। नंबर डालने के बाद इनका कोर्स अगर सेम है तो Ctrl+D प्रेस करें। अगर एडिट करने के लिए करना है तो देखिए Ctrl+D प्रेस करें, उसमें एडिट नहीं होगा, लेकिन अगर कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एडिट हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, क्विकली आपका जो है वो डेटा इंटर आराम से हो जाएगा। इसका भी डेफिनेटली ड्यूरेशन सेम है, सिटी भी दोनों का सेम है, तो Ctrl+D प्रेस करते रहेंगे और इनका एड्रेस हम लिख देंगे। ये हमने इनका लिख दिया है एड्रेस अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे मल्टीपल भी इंक्रीज कर सकते हैं, जस्ट लाइक हम इसको थोड़ा और अपनी एंट्री को बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 33 एंट्रीज कर दी हैं, ठीक है। हमारी एंट्रीज कितनी हो गई हैं, 33 हो गई हैं। अब देखें जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाता हूँ ना, तो ये मेरी जो यहाँ पे हेडिंग थी सीरियल नंबर, नेम और कोर्स और हमारा रोल नंबर था, वो यहाँ से गायब हो चुकी है, यहाँ पे फिक्स नहीं हो रही है। तो अब मुझे जब मैं नीचे एंट्रीज करने लगूँगा, जब मैं यहाँ पे नीचे एंट्रीज करने लगूँगा तो मुझे नहीं पता चल रहा होगा कि क्या है, सीरियल नंबर कहाँ है, नेम कहाँ है, रोल नंबर कहाँ है, ये डेट ऑफ एडमिशन किधर है, तो ये चीज़ मुझे नहीं पता चल रही होगी। तो इसके लिए एक सोल्यूशन ये है कि हम अपनी जो पहली रो है उसको हम फिक्स कर देंगे। फिक्स किस तरह से करेंगे, हमने सेकंड रो पे क्लिक करना है। सेकंड रो पे क्लिक करने के बाद हमने व्यू टैब में जाना है। व्यू टैब में जाने के बाद फ्रीज पैनल यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। फ्रीज पैनल क्लिक करने के बाद फ्रीज टॉप रो पे हमने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जब हम फ्रीज टॉप रो पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे, जब मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पहली रो जो है वो फ्रीज हो चुकी है। अब मैं आराम से अपना डेटा यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 34 करूँ, यहाँ पे मेरे को कोई नाम देना है, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे अपना पूरा फिल कर देता हूँ। उम्मीद है आपको फ्रीजिंग रो भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैं आपको डेटा एंटर करने की एक और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे सीरियल नंबर ले लेना है 1, उसके बाद हमने जस्ट 2 लिखना है। इसके बाद एक्चुअली खुद समझ जाएगा कि हमें काउंटिंग चाहिए। हमने करना है क्या है, 1 2 लिखने के बाद हमने इन दो को जो है सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक चौकोर सा बॉक्स बना हुआ है, इस पर हमने क्लिक करना है, जिसके बाद हमारे पास ये ब्लैक प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने लेफ़्ट प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे पूरी काउंटिंग हमारे पास अच्छी तरीके से लिख देगा। इसके बाद नेम, हम यहाँ पे हम लोग अपने नेम भी लिख सकते हैं, जस्ट लाइक अब देखें आप एक एक करके नेम लिखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए। जैसे मैं यहाँ पे शामिल लिखूँ, फिर नीचे बाइक लिखूँ, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसका भी शॉर्टकट क्या है हमारे पास, हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद हमने जाना है यहाँ से डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद
यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे, सेटिंग्स पाने के बाद अलाउ लिखा होगा, अलाउ में हम लोग इस पर नीचे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास नीचे लिस्ट का ऑप्शन आएगा, हमने लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो हमसे सोर्स मांगेगा। अब सोर्स में आपने एक एक करके नाम यहाँ पे लिख देने, जैसे शामिल लिख दिया, इसके बाद कोमा डाला, मैंने फ़ाइक लिख दिया, उसके बाद मैंने कोमा डाला, अली लिख दिया, फिर मैंने कोमा डाला, खान लिख दिया, फिर मैंने कोमा डाला, हसान लिख दिया, फिर मैंने कोमा डाला, एहसन लिख दिया। इसी तरह से मैंने कोमा डाल के यहाँ पे अहमद लिख दिया। उसके बाद मैंने जस्ट करना है ओके। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ गया है। मैं जल्दी से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। ड्रैग करने के बाद अब जस्ट मैंने करना क्या है, अब यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ से इसको ओपन करना है। यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, जस्ट यहाँ पे नाम पे क्लिक करते रहना है और ये इस बंदे के नाम लिखता रहेगा। तो है ना बहुत ज़्यादा आसान और बहुत अच्छी ट्रिक। इस तरह से जल्दी जल्दी से पूरे पूरे नाम आप लिख लें। डेटा वैलिडेशन को थोड़ा और समझते हैं हम दोबारा। अब हमें यहाँ पे सिटीज़ की हमने लिस्ट बनानी है, तो हम किस तरह से बनाएंगे, हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद अगेन डेटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद अलाउ में आएंगे। अलाउ में आने के बाद हम यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से पहले हमने यहाँ पे सोर्स के अंदर नेम दे दिए थे। अब जैसे कि हमारे पास किसी दूसरी शीट के अंदर हमारे पास की सोर्स मौजूद है सिटी की, तो हमने क्या करना है, उस शीट में जाना है और ये हमने अपनी सोर्स को सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक हमारे सोर्स है। उसके बाद जस्ट हमें करना है कि ओके करना है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ये बटन आ चुका है। इसके बाद हमने इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है और अपने सिटीज़ के नाम लिख लेना है जल्दी जल्दी से। उम्मीद है आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब यहाँ पे हम लोग एक और डेटा अपना थोड़ा सा बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैंने यहाँ पे सीरियल नंबर, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, रेट और टोटल लिखा हुआ है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक एंट्री कर देता हूँ जल्दी से। सीरियल नंबर 1, कस्टमर का नाम है हमारे पास 5। इन्होंने जो प्रोडक्ट लिया है वो लिया है हमारे पास मोबाइल। अब इन्होंने कितनी क्वांटिटी लिए, इन्होंने लिए 2 पीसीस, ठीक है। और इनका इन्होंने जिस रेट पे लिया है वो है एक 30,000 के इन्होंने रेट पे लिया है। अब यहाँ पे मैं टोटल करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं लगाऊंगा इज इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट्स, मतलब D2 मल्टीप्लाई बाय E2। और इसके बाद मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे इसने दे दिया है वैल्यू का एरर। वैल्यू का एरर किस वजह से दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने 2 पीसेस लिखा है इसको इसने नंबर कंसीडर किया ही नहीं है। इसको इसने क्या कंसीडर किया, इसको इसने टेक्स्ट कंसीडर किया है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूँ तो आप देखेंगे ये 2 जो है वो लेफ़्ट साइड, 2 जो है वो राइट साइड पे आ गया। जो ये चीज़ राइट साइड पे आ जाए वो नंबर है और जो लेफ़्ट साइड पे आ जाए वो टेक्स्ट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये पीसीस में यहाँ से हटा दूँ तो अभी आप देखें यहाँ पे ये वैल्यू एरर को हटा के कैलकुलेट कर देगा। देखें इसने कैलकुलेट कर दिया। अब मैं क्या करूँ कि यहाँ पे ये 2 पीसीस के बावजूद भी कैलकुलेट करते, घबराना नहीं आपका भाई है ना। आपने करना है Ctrl+1 प्रेस। उसके बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपने जल्दी से आना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कट करके आपने टाइप करना है हैश। हैश टाइप करने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है पीसीस। अब आपने पीसीस लिख दिया तो यहाँ पे देखें सैंपल में भी शो करा लिया कि जो हैश है ये नंबर डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर स्पेस देना चाहते हैं तो आप इसके अंदर जब स्पेस देंगे तो देखें यहाँ पे सैंपल में भी स्पेस दे दिया, लेकिन हमें अभी स्पेस की नीड नहीं है तो हम यहाँ पे इसको बैक स्पेस करेंगे। हमने किया क्या है, हमने जो है वो Ctrl+1 प्रेस किया है, ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है। हमने कस्टम में आया, कस्टम में आने के बाद हमने हैश लिखा है। हैश लिखने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं, इन्वर्टेड कॉमा में PCS लिखा है और उसके बाद हमने कर देना है ओके। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ये कैलकुलेट कर दिया है। अब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ, इस डेटा को भी नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ।
इसको मैं फील्ड सीरीज़ के अंदर कर देता हूँ। अब देखें यहाँ पे जब मैं इसको टोटल करूँगा ना, नीचे ड्रैग करूँगा तो आपको पता है कि ये फॉर्मूला सब में अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अब इसको नीचे जब ड्रैग करूँगा तो आप ये देखेंगे सबको ये कैलकुलेट करके दे देगा हमें। तो देखिए इसने इस चीज़ को कैलकुलेट कर दिया। उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ज़रा हम अपने डेटा को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब मैं आपको इसका अगर प्रिंट व्यू दिखाऊंगा, कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, प्रिंट व्यू दिखाऊंगा, तो ये डेटा हमारा कोई इतना ख़ास आ नहीं रहा है। मीन टू से डेट ये हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्मेट में, हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं थोड़ी सी। तो हम इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करेंगे, हमने जैसे कि हम कॉलम को बढ़ाते हैं इस तरह से हम रो को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे इसके अंदर। जब हम अपनी रो को बढ़ा लेंगे उसके बाद हम इसकी अलाइनमेंट पे फोकस करेंगे, इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी सेट करेंगे। अलाइनमेंट्स की हम सेंटर कर देते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कस्टमर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूँ कस्टमर की डिटेल, अगर मैं यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लिख दूँ तो आप देख रहे होंगे ये चीज़ छुप गई है। अब मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको ड्रैग कर दूँ तो ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ड्रैग भी नहीं करना चाहूँ तो सीधा सीधा मेरे को करना क्या है, मेरे को यहाँ पे रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैं यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आ गया कस्टमर की डिटेल। ठीक है, इस तरह से हो गया। अगर आप इस तरह से भी नहीं करना चाहें तो आप यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट की, अब आपको लिखना है प्रोडक्ट की डिटेल। तो आप क्या करेंगे, अल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा। आपने लिख देना है प्रोडक्ट की डिटेल। अब देखें यहाँ पे ये प्रोडक्ट की डिटेल भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कस्टमर का नेम कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसको हम बॉर्डर दे देते हैं। इसको हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ से इसको ऑल बॉर्डर दे दिए। अब ऑल बॉर्डर देने के बाद हमारी जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स तो हमेशा अलग ही लगना चाहिए। तो हम इसको बोल्ड कर देंगे और हम यहाँ पे इसको कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं, ग्रीन दे देते हैं और यहाँ से वाइट दे देते हैं। तो थोड़ा सा ड्रैग कर दें ताकि प्रोडक्ट का टी जो है ऊपर चला जाए। अब जब हम इसको कंट्रोल पी करेंगे ना, अब मैं आपको प्रिंट व्यू दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा अच्छे फॉर्मेट में आ चुका है। अगर हमें अभी आप यहाँ पे देखें तो ये पेज जो है साइड में, अगर हम इसको सेंटर में लाना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम को इंसर्ट कर देंगे। कॉलम को इंसर्ट किस तरह से करेंगे, अगर हमें ए से पहले कॉलम इंसर्ट करना है तो हम ए पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद हमने इंसर्ट पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया। आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा हमारे पास डेटा जो है थोड़ा सा आगे आ चुका है। अब हमने थोड़ा सा और इसको सरकाना है तो हम किस तरह से करेंगे, ए को थोड़ा ट्रैक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखें अपने डेटा को, ये थोड़ा ये अच्छा खासा सेंटर में आ चुका है। उम्मीद है आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ आएगा अपने डेटा को सेंटर में करना, उसको फॉर्मेट करना और किस तरह। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो काइंडली वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होगा। यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे मैंने अपने डेटा को जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक बढ़ा लिया है। तकरीबन मैंने यहाँ पे 111 रो को कवर कर लिया है अपने डेटा से। ठीक है, मतलब मैंने 111 यहाँ पे क्या कर लिए, एंट्रीज़ कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल पी दबाऊँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट व्यू देखूँ तो यहाँ पे आ रहे हैं तकरीबन 3 पेजेस हैं। ठीक है, लेकिन ज़रा यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान की हो तो यहाँ पे पहले जो हमारा पेज है इसके अंदर ही हेडिंग शो हो रही है। हमारे पास ना दूसरे पेज में हेडिंग शो हो रही है ना तीसरे पेज में हेडिंग शो हो रही है। तो अपनी हेडिंग शो कराने के लिए हम करना क्या है, हमें करना है ये, आपने करना है क्या है, आपने जाना है यहाँ पे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद आपने प्रिंट टाइल पे क्लिक कर देना है। प्रिंट टाइल क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा है रो टू रिपीट एट टॉप। यहाँ से आपने अपनी रो को सिलेक्ट कर लेना है। जब आप रो को सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपने प्रिंट व्यू से चेक कर लेना है कि आया ये अब हर पेज पे आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक कर लेना है। जी हाँ, सेकंड पेज चेक किया तो सेकंड पेज पे भी हेडिंग आ रही है। थर्ड पेज चेक किया तो थर्ड पेज पे भी हमारे पास हेडिंग आ रही है। फिर इसके बाद हमने जस्ट इसको ओके कर देना है। तो उम्मीद है आपको प्रिंट करना भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ एक्सेल की जिसके अंदर आप अपना डेटा जो है वो विदिन सेकंड्स ऐड कर सकते हैं। किस तरह से, आपने जाना है यहाँ पे फाइल टैब में, फाइल टैब में जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शंस में।
ऑप्शंस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार, इस पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद पॉपुलर कमांड को हटा के यहाँ पे आपने कर देना है ऑल कमांड्स। जब आप यहाँ पे ऑल कमांड्स कर देंगे इसके बाद आपने यहाँ पे ट्रैक करना है, एफ की लाइन में आना है। अब आप एफ की लाइन में आ गए। अब यहाँ पे आपने फॉर्म, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आपने क्लिक करना है और उसको यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है। जब आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे उसके बाद आपने जस्ट करना है ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे फॉर्म का। ये हमारा किसका ऑप्शन है? फॉर्म का ऑप्शन है। और ये जो आप यहाँ पे ये बार देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। तो आपने जस्ट करना क्या है, आपने अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फॉर्म पे क्लिक कर देना है। या आपसे एक रेड अलर्ट पूछेगा, उसके बाद आपने जस्ट ओके करना है इसको। उसके बाद यहाँ पे ये फॉर्म बन गया हमारे पास आ चुका है। इधर जस्ट आपने यहाँ पे नंबर डालना है, फिर आपने टैब की प्रेस करनी है, वहाँ पे शामिल लिखना है जो भी नाम है स्टूडेंट का, फिर टैब की प्रेस करनी है। देखिए तो जल्दी जल्दी हो रहा है CIT। फिर हमने इसका ड्यूरेशन बताना है, ड्यूरेशन हमारे पास है 6 मंथ्स। फिर हमने अगेन टैब की प्रेस करनी है, सिटी बताना है हैदराबाद। अभी एंट्री हमारे पे कंप्लीट हो गया, हमने जस्ट क्लिक करना है नेक्स्ट पे, ठीक है। हमने जस्ट क्लिक करना है नेक्स्ट पे। फिर उसके बाद हमने जो है न्यू एंट्री करनी है, तो हमने यहाँ पे लिखना है 2। फिर हमने यहाँ पे टैब की प्रेस करनी है, यहाँ पे हमने सेकंड स्टूडेंट का नाम लिखना है, फिर टैब की प्रेस करनी है। फिर हमने यहाँ पे कोर्स लिखना है, फिर हमने टैब की प्रेस करनी है, उसका ड्यूरेशन लिखना है। फिर हमने टैब की प्रेस करनी है, यहाँ पे उसका सिटी लिखना है। फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी। इस तरह से हम लोग जल्दी जल्दी यहाँ पे एंट्रीज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये भी चीज़ समझ आई होगी। अगर अब आपको ये बोला जाए कि आपका ये जो डेटा है ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टली है, हमने इसको करना है वर्टिकली, तो आप इसको किस तरह से करेंगे? आपने सबसे पहले यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जस्ट लाइक यहाँ पे मेरे को अपना डेटा पेस्ट करना है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हुआ है, यहाँ पे हमें वर्टिकली करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? बहुत आसान है। हमें जस्ट जाना है पेस्ट में। यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ट्रांसपोज का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास अब हमारा डेटा जो है वो ट्रांसपोज आराम से हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली हमारे पास सीरियल नंबर, नेम, कोड्स और ड्यूरेशन सिटी था। यहाँ पे वर्टिकली आ चुका है सीरियल नेम, सीरियल नंबर, नेम, कोड्स और ड्यूरेशन और सिटी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। हमने डेटा को ट्रांसपोज करना भी इसके अंदर सीख लिया है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। उम्मीद है आपको पार्ट 1 इसका बहुत अच्छी तरीके और डिटेल में समझ आया होगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शामिल अली खान, साइनिंग ऑफ।